चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोगों की आज सेवेंथ क्लास है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन। तो बेसिकली आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों को इफ़ एंड एल्स होती है स्टेटमेंट हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग में। और ऐसे इफ़ और एल्स हमने स्टेटमेंट अपने सी प्रोग्रामिंग वगैरह में भी पढ़े थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Decision making is required when we want to execute a code only if a certain condition is satisfied। तो मतलब if और else स्टेटमेंट हम तब लगाते हैं जब हमारा कोई सर्टेन सेट ऑफ कोड हमारे क्या होते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तभी हम उसको लगाते हैं। अगर हम लोग को कुछ डिनाई करना होता है, कुछ एक्सेप्ट करना होता है, उसी टाइम पे हम इफ़ या एल्स स्टेटमेंट लगाते हैं। ठीक है। अब जब हम पाइथन में बात करते हैं तो हमारा कौन कौन सी स्टेटमेंट लगती है, इफ़ लगती है, ELIF लगती है, ये भी एक स्टेटमेंट होती है, और एक आपकी एल्स स्टेटमेंट लगती है। इफ़ और एल्स स्टेटमेंट मेरे ख्याल से सब जानते होंगे कि क्या होता है। बेसिकली क्या होता है, इफ़ और एल्स स्टेटमेंट में जो हम पाइथन में यूज़ करते हैं वो मेनली हमारा डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं, अगर हम किसी से कुछ कहते हैं क्या तुम ये काम करोगे, तो या तो वो हाँ बोलेगा या तो वो नहीं बोलेगा। तो ऐसे ही हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें हम लोगों को अपने कोई भी जो हमारा एक्सप्रेशन होते हैं उसको हम टेस्ट करते हैं और फिर बाद में बताते हैं वो हमारी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सिर्फ हमारा यहाँ पे जो भी कंडीशन चेक होती है वो या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। ठीक है, या तो हमारी ज़ीरो होती है या तो वन होती है बाइनरी डिजिट में। तो अगर हमारी ट्रू होती है तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है, एग्जीक्यूट करता है, हमारी स्टेटमेंट होता है जो एग्जीक्यूट करता है। अगर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो हम लोग एल्स पार्ट में चले जाते हैं। तो हमारा क्या होता है, खाली इफ़ स्टेटमेंट का भी सिंटेक्स होता है, इफ़ एल्स का भी स्टेटमेंट होता है, इफ़ एल्स इफ़ का भी स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो कई सारे हमारे क्या होते हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट होते हैं पाइथन में। तो पहले तो हम पढ़ रहे हैं पाइथन इफ़ स्टेटमेंट सिंटेक्स। ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम इफ़ कंडीशन यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या हमारा एक्सप्रेशन होगा, अगर हमारी इफ़ स्टेटमेंट जो भी होगी या तो वो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अगर ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट करेगी, अगर फॉल्स होगी तो एग्जीक्यूट नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके लिए यहाँ पे सिंटेक्स लिखा हुआ है। सिंटेक्स क्या है, इफ़ टेस्ट एक्सप्रेशन, फिर यहाँ पे आपका कोलन लगा है, फिर स्टेटमेंट अगर ट्रू होती है आपकी, हम टेस्ट करते हैं, अगर स्टेटमेंट ट्रू होती है तो एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज नहीं करती है। ये आपकी सिंटेक्स होती है। ठीक। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं अपनी। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारा, व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन। यही मतलब आपका कंटिन्यू किया गया है आपका स्लाइड, यहाँ पे आपका ये सिंटेक्स बता रखे हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारी इफ एल्स एक्सप्रेशन के, जो हमारे टेस्ट चेक करते हैं हम लोग एक्सप्रेशंस को, तो उसके ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आपके लिए मैं रीड आउट कर देती हूँ। पहला पॉइंट हमसे बोलता है द प्रोग्राम एग्जीक्यूट द टेस्ट एक्सप्रेशन एंड विल एग्जीक्यूट स्टेटमेंट ओनली इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू। ठीक। जब हम इफ़ स्टेटमेंट सिंटेक्स की बात करते हैं पाइथन में, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो जो भी हमारा एक्सप्रेशन होता है उसको टेस्ट करते हैं कि वो हमारा एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, सिर्फ हमारा कंडीशन किस में आती है, कंडीशन में क्या हमारा आउटपुट होता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर हमारा ट्रू होता है तो हमारी जो भी स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट करती है, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं करती है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमसे बोल रहा है इफ द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स द स्टेटमेंट इज नॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक, इसका जस्ट अपोजिट है ये कि अगर फॉल्स हुआ हमारा एक्सप्रेशन तो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अब से बोल रहा है इन पाइथन द बॉडी ऑफ द इफ स्टेटमेंट इज इंडिकेटेड बाय द इंडेंटेशन। अब हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में अपने इंडेंटेशन की बात की थी कि अगर हम कोई भी कंडीशन लगाते हैं तो अगर हम लोगों को उस कंडीशन को उस स्टेटमेंट को उसी कंडीशन के अंदर अगर रखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इंडेंटेशन लगाते हैं। तो इस तरह से उसको क्या समझ में आता है कि वो वाली जो हमारी स्टेटमेंट है, जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप जैसे ये सिंटेक्स में देख सकते हैं लिखा हुआ है इफ टेस्ट एक्सप्रेशन कोलन, और कोलन के बाद हमने यहाँ पे देखिए इंडेंटेशन दे रखी है। स्टेटमेंट एस से पहले हमने यहाँ पे क्या दे रखा है, इंडेंटेशन। मतलब ये क्या लाइन हमको दिखा रहा है, इफ कंडीशन के अंदर हमारी ये क्या आ रही है, स्टेटमेंट आ रही है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब इंडेंटेशन में मेरे ख्याल से अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको आउटपुट भी रन करके दिखा दिया था स्क्रीन पे कि कैसे लिखा जाता है कोड और कैसे उसके आउटपुट आते हैं। ठीक है, एरर भी दिखा दी थी, इंडेंटेशन एरर कैसे आती है सब। ठीक, प्रीवियस लेक्चर में हमारी इस सब के बारे में बात हो चुकी है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या बोलता है। द बॉडी स्टार्ट विद एन इंडेंटेशन एंड द फर्स्ट इंडेंटेड लाइन मार्क्स द एंड। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर हम पहला कोई स्टार्ट करते हैं, अपना कोई भी बॉडी स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग को इंडेंट देना होता है। एक बार तो मिनिमम हमको देना पड़ता है, मतलब एक बार आपको स्पेस बार आपको प्रेस करना ही पड़ेगा। आप मोर देन वन टाइम्स भी कर सकते हैं, मतलब आप मोर देन वन स्पेस भी दे सकते हैं, बट वन स्पेस देना कंपलसरी होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने कई बार आपको देखा होगा, यहाँ से एक से ज़्यादा आपको स्पेस दी है, तो मिनिमम आपको वन स्पेस देनी होती है, और वन से ज़्यादा भी आप दे सकते हैं। ठीक है, ये टोटली यूज़र पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमसे बोल रहा है पाइथन इंटरप्रेट्स नॉन जीरो वैल्यू एज ट्रू। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कोई कंडीशन लगाते हैं और इसमें अगर हम नॉन जीरो वैल्यू देते हैं, तो उसको वो जो पाइथन होता है वो उसको क्या इंटरप्रेट करता है, ट्रू इंटरप्रेट करता है। नॉन जीरो वैल्यू में क्या आ गया आपका, जैसे आपने कोई डिजिट ना देके, मतलब नॉन जीरो वैल्यू, जीरो को छोड़ के अगर आपने कोई अदर वैल्यूज दी है, तो वो उसको क्या करेगा, ट्रू वैल्यू कंसिडर करेगा। और लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नन और जीरो आर इंटरप्रेटेड एज फॉल्स। आपने जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई इफ लगा के आपने कोई स्टेटमेंट नहीं, मतलब कोई टेस्ट एक्सप्रेशन नहीं दिया, तो यहाँ पे या तो आपने जीरो दे दिया या तो कुछ नहीं दिया, तो वो उसको कैसे कंसिडर करता है, फॉल्स ही कंसिडर करता है वो स्टेटमेंट हमारी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जब हम कोई इफ एंड एल्स कंडीशन स्टेटमेंट पढ़ते हैं तब इसमें हमको ये सारी पॉइंट्स थोड़े बहुत पता होने चाहिए। तो ये हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट उसमें आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये एक एग्जाम्पल ले रखा है मैंने पाइथन का आपके लिए, इफ स्टेटमेंट का। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो कोई समझाना चाहेगा, कोई समझाना चाहेगा? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही है ना, कमेंट करके बता दीजिए मैम। EFIL क्या है, यूज है इसमें, बेटा बताएंगे, आगे बताएंगे। आप अभी अभी इफ और एल्स पढ़िए, इसके बाद ये नेक्स्ट हम जो लेक्चर लेंगे उसमें बताएंगे। जब हम लोग बेसिकली ये हमारी बीच वाली, जब हम लोग क्या लगाते हैं, इफ एल्स लगाते हैं, तो उसमें बीच में भी हम क्या करते हैं, ELIF का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एल्स इफ ही ये होता है, एक तरीके से शॉर्ट में लिखा जाता है। ये पाइथन में एक नया टर्म है। ठीक है, ये आप लोग नया टर्म पढ़ेंगे पाइथन में। तो अभी तो आप पहले इफ और एल्स वाला पार्ट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद ये आएगा। तो जब हम इफ और एल्स के बीच में कई सारे एल्स लगाते हैं, तो तब ये वाला वर्ड हम यूज करते हैं। ठीक है, ये वाला हमारा क्या होता है, ये हमारा कीवर्ड यूज होता है। ठीक, और किसी को अभी तक कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, अभी तक जो बात हुई हो नहीं समझ में आ रही हो, अगर समझ में आ रही हो तो चलिए ये बताइए, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, इसका एग्जाम्पल क्या आना चाहिए। ये एग्जाम्पल आपके सामने मैंने मेंशन कर दिया है पाइथन इफ स्टेटमेंट का। यहाँ पे बोला गया है, ये जो आपका हैशटैग लिखा है ये हमने बता रखा है, ये आपका कमेंट होता है। हैशटैग जब भी हम लिख के कोई भी चीज़ लिखते हैं वो हमारा कमेंट होता है। तो यहाँ पे कमेंट में लिखा है मैंने, इफ़ द नंबर इज़ पॉजिटिव वी प्रिंट एन अप्रोप्रिएट मैसेज। ठीक है, तो मतलब ये आपका कोडिंग दे रखी है, ये आपका कोड दे रखा है। तो यहाँ पे आप बताइए आपका आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट कमेंट करके बताइए कि आउटपुट क्या होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके बता रहे हैं मैम 3 इज द आउटपुट नंबर। ओशी का कमेंट आया, वो कह रही है 3 इज द आउटपुट नंबर। और कोई बताना चाहेगा? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप कमेंट करके बता दीजिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बेटा इसमें सारे आउटपुट दीजिएगा, एक आउटपुट नहीं, सारे आउटपुट दीजिएगा इसमें। अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा तो आप सारे आउटपुट दीजिएगा। मैम 3 इज द आउटपुट नंबर,
रिया का कमेंट आया है, दिस इज ऑलवेज प्रिंटेड, दिस इज ऑल्सो ऑलवेज प्रिंटेड। ठीक है, ये आपका रिया का आंसर आया है। ओशी का एक ही आंसर आया है। आरती का दो आंसर आया है। और लोग भी कमेंट करके बता दीजिए, देख लीजिए और आउटपुट बताइए क्या होगा। आ रहे हैं मेरे पास कमेंट्स, आ रहे हैं, सही सही कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। लगभग मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है। दिस इज ऑल। अंशु, आपको सारे सारे आउटपुट बताने हैं इसमें। आपको देख के क्या लगता है इसमें कितने आपके आउटपुट होने चाहिए? कोई ऐसा जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बताएं, तो फिर कंटिन्यू करते हैं, इसको समझने की बात करते हैं फिर। मेरे ख्याल से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं आ रहा होगा समझ में। संध्या, चौरसिया, सपना, सरोज, सबका मैसेज आ रहा है। मोस्टली आप लोग मैसेज सही मतलब दे रहे हैं, आउटपुट आपका सही निकल के आ रहा है। मोस्टली बच्चों का आउटपुट सही है यहाँ पे। मैम 3 आउटपुट आएगी, 1 कट गया था पहले। अच्छा, ठीक है बेटा। ठीक है, काफ़ी लोगों का आ गया आउटपुट मेरे ख्याल से। 32 लोग यहाँ पे आप हैं, एडेड हैं, तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग आउटपुट दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके आंसर बताइए। और यहाँ पे जो भी सीआर हो वो यहाँ पे देख लीजिएगा और अटेंडेंस नोट कर लीजिएगा अपने पास, और अटेंडेंस नोट करके मुझे भेज दीजिएगा। ज्योति यादव बोल रही है 3 इज अ पोजीशन। ठीक है, दिस इज ऑलवेज प्रिंटेड। बेटा देखिए वहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कि आपका मोस्टली जो भी आपका आउटपुट आएगा यहाँ पे, चलिए डिस्कस कर ही लेते हैं हम। कुछ लोगों के आंसर गलत आ रहे हैं तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों को पहले तो ये जो हैश टैग में दे रखा है ये हमारा कमेंट है, ठीक है। फिर हमने एक नम ले रखा है। नम हमारा क्या है, एक वेरिएबल है जो कि एक इंटीजर टाइप है। हमें कैसे पता चला ये इंटीजर टाइप है, इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक इंटीजर वैल्यू ले रखी है 3। ठीक। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं इफ का। इफ कंडीशन लगा के यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, ये हमारा क्या है, टेस्ट एक्सप्रेशन है हमारी। यहाँ पे हम एक्सप्रेशन टेस्ट कर रहे हैं अपनी। तो यहाँ पे हमसे बोल रहा है नम इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे नम की वैल्यू हमारी 3 है और हमें समझ में आ रहा है 3 हमारी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। फिर हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट लाइन पे आएगा, और नेक्स्ट लाइन मतलब ये वाली इफ वाली कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। जैसे ही ये ट्रू हुई तो हमारा क्या आएगा, प्रिंट क्या करेगा हमारा नम। नम क्या है हमारा 3। तो क्या प्रिंट होगा, 3 इज द पॉजिटिव नंबर। तो पहला हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, 3 इज द पॉजिटिव नंबर। ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या हो रही है, अब ये देखिए यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं लिखा है। देखिए प्रिंट इफ के बाद जो प्रिंट है इसमें देखिए इंडेंटेशन लगा हुआ है, मतलब आपकी स्पेसिंग लगी हुई है, मतलब ये कंडीशन हमारी अगर सेटिस्फाई हो गई, यहाँ पे जैसे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है मतलब ट्रू है, तो हमारा आउटपुट क्या यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, 3 इज द पॉजिटिव नंबर। अब ये जो नेक्स्ट वाला प्रिंट है, तो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे कोई इंडेंटेशन नहीं दिया गया है, मतलब ये आपकी क्या है, एक फ्रेश लाइन है। फ्रेश लाइन है मतलब ये आपका स्टेटमेंट के अंदर नहीं आता है, ये आपका क्या, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट मतलब ये कोड के अंदर, इफ कोड के अंदर नहीं आता है। ये आपकी एक नई लाइन आ रही है जो कि एकदम फ्रेश लाइन है, और यहाँ पे ये आपसे क्या बोल रहा है, प्रिंट करना है दिस इज ऑलवेज प्रिंटेड। ठीक है, तो इसके बाद आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, दिस इज ऑलवेज प्रिंटेड। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, एक नया यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, वेरिएबल ले लिया है। इसमें अब हमने नम की वैल्यू को क्या कर दिया है, -1 कर दिया है। ठीक है। यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या हो गया, अब हमारी जो भी वेरिएबल नम है अब उसकी वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई। अब हम कहाँ आएंगे, इफ स्टेटमेंट में आएंगे। अब यहाँ पे क्या है, -1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमारी क्या हो जा रही है, कंडीशन फॉल्स हो जा रही है।
ठीक है, यहाँ पे क्या है, नम -1 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हमारी क्या हो जा रही है, स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जा रही है, इफ स्टेटमेंट हमारी यहाँ फॉल्स हो जा रही है। तो जो ये प्रिंट है आपका, तो यहाँ पे प्रिंट ये नहीं प्रिंट करेगा, क्योंकि इसके जस्ट नीचे जो आपका प्रिंट है ये नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इफ के अंदर जो आपका प्रिंट है वो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इफ स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जा रही है। अब देखिए ये आपका जो प्रिंट है ये नई लाइन से आया हुआ है। ठीक है, देखा जाए तो नई लाइन से नहीं आया है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट आना चाहिए, यहाँ पे मैंने गलती क्या की है, जिन्होंने दिया है आंसर वो एकदम सही दिया है, और कुछ लोगों ने, अगर ये मैंने स्पेसिंग नहीं दी होती, ठीक है, तो आपका जो आउटपुट होता फिर ये नेक्स्ट लाइन पे आता, तो यहाँ पे क्या होता आपका, जो भी आपका आउटपुट है ये यहाँ से आता है, दिस इज ऑलवेज प्रिंटेड। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी स्पेसिंग आ गई थी, ये स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए थी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे स्पेसिंग नहीं है, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, दिस इज ऑलवेज प्रिंटेड। तो आपका जो आउटपुट आया कंबाइंडली वो क्या आया, पहले तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हुई, तो क्या होगा, 3 इज अ पॉजिटिव नंबर। नेक्स्ट में क्या होगा, दिस इज ऑलवेज प्रिंटेड, और जो लास्ट आउटपुट आएगा, दिस इज ऑल्सो ऑलवेज प्रिंटेड। ये हमारा क्या होगा, 3 आपके आउटपुट निकल के आएंगे। ठीक है, कोई डाउट? ज्योति यादव, हाँ ज्योति आप एकदम सही लिखी थी पहले। ठीक है, आप एकदम सही लिखी थी, क्योंकि वहां पे मैंने इंटेंडेशन दे दिया था, इस वजह से। शाहीन फातिमा कह रही है नहीं समझ में आया, नमिता कह रही है नो मैम। ठीक है, फिर कंटिन्यू करेंगे, 1 मिनट रुक जाइएगा। ज्योति यादव, आपने जो आंसर लिखा था एकदम सही लिखा था। अच्छा, ओके, वेरी गुड, समझ में आया है। तो नो क्यों लिख रहे हैं ना, लिखिए कि हाँ समझ में आया, ऐसा लिखा करिए, नो डाउट लिखा करिए। अब नो मैम लिखे तो नो मैम से हम क्या समझेंगे। ठीक है, हाँ वेरी गुड बेटा, आपको समझ में आ रहा है तो। मैम नो डाउट, वेरी गुड पूछा। तो देखिए यहाँ पे मैंने जब यहाँ पे स्पेसिंग दे दी थी, बाय मिस्टेक ही दी थी, जब दे दी थी, पर इसका मतलब क्या हो गया, हमने इफ के अंदर ही लिया है ना, तो ये हमारा स्टेटमेंट इफ के अंदर, अगर हम ऐसे क्या होता कि हमारा जो भी स्टेटमेंट है तो वो क्या होता, प्रिंट नहीं करता ये वाली लाइन। ठीक है, क्योंकि हमने इंटेंडेशन दे दिया था, और अगर हम इंटेंडेशन नहीं देते तो हमारी ये लाइन कंसिडर्ड करी जाती। ठीक है, मेरे ख्याल से आ गया होगा आपको, आप समझ में तो आ गया होगा एकदम, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नो डाउट मैम, ओके। चलिए, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड अपनी कंटिन्यू करते हैं, आपको समझ में आ गया है तो ये बेसिकली आपके आउटपुट आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 इज अ पॉजिटिव नंबर, दिस इज ऑलवेज प्रिंटेड, और दिस इज ऑल्सो ऑलवेज प्रिंटेड, ये आपका आउटपुट आएगा स्टेटमेंट का। ठीक, चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं हम लोग। तो इसको क्या हो गया, चलिए स्क्रीन विजिबल है ना आपको, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देती हूँ। तो देखिए आपकी नेक्स्ट स्लाइड आपसे बोल रही है पाइथन इफ एल्स स्टेटमेंट में। अब यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इफ और एल्स स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब इफ और एल्स स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इफ और एल्स में क्या हो रहा है, आपका सिंटेक्स है कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रखा है इन सिंटेक्स हमने इफ और एल्स का। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ टेस्ट कर रहे हैं अपने एक्सप्रेशन को, और यहाँ पे क्या बता रहे हैं, बॉडी ऑफ इफ। यहाँ पे क्या होगा आपका, इफ के बाद हम स्टेटमेंट अपनी चेक करते हैं, हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है कि नहीं ट्रू है। अगर वो ट्रू होती है उसके बाद हम क्या करते हैं, कंडीशन में आते हैं, उसके बाद एल्स को देखते हैं। अगर हमारा ये ट्रू हो जाता है फिर एल्स की कंडीशन हम देखते हैं, उसके बाद हम ये एल्स की बॉडी देखते हैं। ये हमारा क्या है, सिंटेक्स है। मेरे ख्याल से सिंटेक्स में तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड में सिंटेक्स को समझने की कोशिश करते हैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू। तो ये आपके लिए एक फ्लो चार्ट है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पाइथन इफ और एल्स फ्लो चार्ट है ये आपके लिए। ये आपका फ्लो चार्ट मेरे ख्याल से विजिबल है, अगर विजिबल नहीं है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा।
ठीक है, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको विजिबल नहीं है स्क्रीनशॉट तो। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने जो भी एक्सप्रेशन होता है हमारा उसको टेस्ट करते हैं। अगर वो हमारा एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो हम लोगों को इफ कंडीशन में जाने की ज़रूरत नहीं होती, हम सीधे क्या करते हैं, एल्स स्टेटमेंट में जाते हैं। अभी जैसे हम लोग ने प्रीवियसली बात की थी, जब हम इफ़ की बात करते थे तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन होते थे, या तो अगर वो ट्रू होता था तो हम अपनी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते थे, या तो फॉल्स हो जाता तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाती थी, फॉल्स हो जाती थी, एग्जीक्यूट नहीं होती थी। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे हमारे दो टर्म आ जाते हैं, इफ आ जाता है और एल्स आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे क्या होती है, दो बार कंडीशन देखनी पड़ती है। कैसे देखते हैं, अब देखते हैं। पहले हम अपने एक्सप्रेशन को टेस्ट करते हैं। अगर हमारा एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है, मतलब इफ कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, तो हम बॉडी को जाते हैं, चेक करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बार में क्या हो जाता है, अगर हमारा एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एल्स बॉडी पे जाते हैं, उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन है। कट कर रहा है, चलिए ठीक है, ये देखिए, ये आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल है इफ और एल्स का, इसको ट्राई करिएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन सबको विजिबल होगा। विजिबल है क्वेश्चन तो बता दीजिएगा ज़रा। ठीक है, क्वेश्चन आपको विजिबल है तो एक बार बता दीजिए क्वेश्चन विजिबल है। कमेंट करके बता दीजिएगा क्वेश्चन विजिबल हो तो। यस मैम, विजिबल है। ठीक है बेटा, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहाँ पे इफ और एल्स दोनों के टर्म आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए कि आपका आउटपुट क्या होना चाहिए। ठीक है, एक बार हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कमेंट लिखा हुआ है कि प्रोग्राम चेक्स इफ द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि हमारा जो भी नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरा, डिस्प्ले करा रहा है एक अप्रोप्रिएट मैसेज। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहे हैं नम, जिसकी वैल्यू हमारी 3 है। फिर हम क्या कर रहे हैं, इफ कंडीशन को चेक कर रहे हैं और एल्स कंडीशन को चेक कर रहे हैं। अब इसका आउटपुट बताएं क्या होगा। एक बार नम को 3, मतलब आपकी जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू आपकी 3, आप चेक करके बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। मैम पॉजिटिव, वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं। पॉजिटिव और जीरो पूरा बेटा कमेंट आपका जाता है ना, पूरा आपके जो डबल कोट्स के अंदर जो भी स्ट्रिंग लिखी रहती है वो पूरी आपकी प्रिंट होती है। ठीक है, हाँ वेरी गुड। अब देखिए, अब यहाँ पे अब हम वैल्यू ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बार हमने वेरिएबल की वैल्यू 3 ली है, अब हमको लेनी है -5। अब -5 लेंगे तब बताइए आपका आउटपुट क्या आएगा। जब हम अपने वेरिएबल का वैल्यू -5 लेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा। ओके वेरी गुड, आप सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर अब हम नम की वैल्यू अपनी 0 लेंगे तब हमारा आउटपुट क्या आएगा, कमेंट करके बताएं। अगर अब हम अपने वेरिएबल अपनी नम की वैल्यू 0 लेंगे तो हमारा आउटपुट क्या होगा, बताएं कमेंट करके। अगर अब हमारी नम की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, कमेंट करके बताएं। अगर अब हमारी वैल्यू जो भी नम की होगी वो 0 हो जाएगी तो हमारा आउटपुट क्या होगा इस एग्जाम्पल में, बताएं कमेंट करके।
कमेंट्स आ नहीं रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं मतलब नीचे। ओहो, वेरी गुड बेटा, जीरो पॉजिटिव, ओके ओके, ठीक है ठीक है, वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए इतना ही। और ये जो मैंने आपके दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये जो दो आपके इफ और एल्स वाले, ये जो दो क्वेश्चन किए हुए हैं आप लोगों ने, ये आपको अपने प्रोग्राम में, मतलब ये आपको अपने उसमें लिखना है और रन कराना है। इसको भी अपने प्रोग्राम में लिख लीजिएगा, मतलब प्रोग्राम फाइल में लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको रन कराना है आप लोगों को, ठीक है। और आप जो भी प्रोग्राम करिएगा प्रैक्टिकल कॉपी में, जो भी लिखिएगा उसमें आप कमेंट डाल दीजिएगा कि आप परफॉर्म क्या कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि अब हम करना क्या चाह रहे हैं, इसको हमने कमेंट में लिखा है, प्रोग्राम चेक इफ द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये कमेंट है, आपको कमेंट में दिखा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। तो जब भी कोई प्रोग्राम करिएगा, एग्जीक्यूट करिएगा, उसमें कमेंट ऐसे ज़रूर मेंशन करके करिएगा कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी बात हो रही थी हमारी, अ, यहाँ पे हमने बताया था कि हम लोग को बात करनी है व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इफ, एल्स इफ और एल्स, ठीक है। तो हम लोगों ने इफ की बात कर ली है, एल्स की बात कर रही है। और जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो ये हमारा जो ELIF लिखा हुआ है, तो आप लोग ने सी या C++ में पढ़ा होगा, तो हम लोग इसमें लिखते थे एल्स इफ एल्स इफ एल्स, ये आप लोग ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये आपका ELIF जो आपका कीवर्ड है, ये आपका एल्स इफ ही है, स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वाले जो भी हमारा थ्योरी लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे एल्स इफ के बारे में, ठीक। अभी तक का कोई मेरे ख्याल से अभी तक का कोई भी आपको डाउट है या कुछ भी है तो कमेंट करके बता दीजिए, अगर नहीं समझ में आया हो आपके तो।